हु जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीज़ा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड टॉपिक है। 2026 उसके बाद इंडियन सिटीजन्स शेंगेन कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन में जो शेंगेन एरियाज है, शेंगेन कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ को जाने के लिए उनको ई वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा। ई वीज़ा का मतलब होता है आप वो इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, अगर आपको यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी, आइसलैंड, तो जितने सारे 27 कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन शेंगेन एरियाज में, तो 2026 के बाद इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई ई वीज़ा। तो ई वीज़ा बता दिया। एग्जाम्पल, आप इंडियन सिटीजन हो, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो और आप शेंगेन एरिया यूरोपियन यूनियन को ट्रैवल करना चाहते हो, और अगर आपके पास यू वीज़ा, यूरोपियन यूनियन का वैलिड वीज़ा या यूके, यूएस, कनाडा का वैलिड वीज़ा नहीं है, तो आप ऑनलाइन में ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको विद इन ए वीक ए वीज़ा एक्सेप्ट होगा। फिर आप वो पेपर वीज़ा को लेकर यूरोपियन यूनियन शेंगेन एरियाज़ को आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का जो शेंगेन एरियाज़ है, शेंगेन कंट्रीज है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिजिटलाइज होगा क्योंकि थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडियन सिटीजन वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन एंड ट्रैवलर्स टू द यूरोपियन यूनियन एरियाज़। तो फिलहाल 27 कंट्रीज है जो शेंगेन एरियाज़ में आता है। उसमें से आपको बता दिया आइसलैंड, नॉर्वे एंड आपका जो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी, इटली, ये जितने सारे कंट्री है यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप में 27 कंट्री। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट ट्रैवलर है इंडियंस। तो फर्स्ट है चाइना है, चाइनीज ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, रशियन ट्रैवल करते हैं सेकेंड में, थर्ड में इंडियंस। तो इसीलिए इंडिया जो बहुत बड़ा देश है, तो इंडिया से बहुत बड़ा देश है। देन आपको जो ज़्यादा करके जो एम्बेसीज न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, कॉन्सुलेट जनरल्स कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई में लोकेटेड है। तो इंडियंस को जो अलग अलग राज्यों में लोकेटेड है, जो दूर दराज राज्यों में, स्टेट में लोकेटेड है, उनके लिए दिक्कत आ रहा है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि आप कोई नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हो या साउथ में लोकेटेड हो, तो बहुत सारे एम्बेसीज जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो आपको न्यू दिल्ली आना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। फिर वो लंबा प्रोसीजर में अगर वीज़ा कैंसिल हो जाता है, फिर आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हो। और जो वीज़ा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत है, जैसे कि आपका 3 साल का IT पेपर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ता है फॉर शेंगेन वीज़ा और यूरोपियन यूनियन का वीज़ा के लिए, और उसके लिए टाइम टेकिंग भी लगता है। वीज़ा अप्रूवल शेंगेन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन का वीज़ा अप्रूवल भी काफ़ी लेंथी है। 1 महीना लग जाता है, कभी कभी 2 महीना लग जाता है, तो लेंथी है। तो इसीलिए ई वीज़ा इंट्रोडक्शन करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन शेंगेन एरियाज़। और ई वीज़ा के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रेडी करके आपको रखना पड़ेगा। और 3 साल का, अगर आप इंडिया में हो तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रेडी करके रखिए, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट रेडी करके रखिए, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रेडी करके रखिए, रिटर्न टिकट एंड होटल बुकिंग, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपको फाइल में बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइल में रेडी करके रखना पड़ेगा पासपोर्ट के साथ। और फोटोग्राफ, आपका वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ रेडी करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, आपको जाना है स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे जाना है, तो आपको यूरोपियन यूनियन का शेंगेन एरिया का एक लिंक दिया जाएगा, एक उनका वेबसाइट भी रेडी हो रहा है। तो वेबसाइट में जाके आपको वीज़ा एप्लीकेशन फिलअप करना है, ऑनलाइन में पेमेंट पे करना है, वीज़ा का पैसा पे करना है ऑनलाइन में, क्रेडिट डेबिट कार्ड में, और आपका पासपोर्ट कॉपीज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया। ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर आप पहले कभी शेंगेन एरिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका कोई कंट्री जा चुके हो, तो उस एक्सपायर वीज़ा या वैलिड वीज़ा अगर कुछ है, एक्सपायर वीज़ा, तो उसको भी आप अपलोड कर लीजिए। पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद विद इन 4-5 दिन में वहाँ पर डिसीजन आ जाएगा। फिर आपका ईमेल में ई वीज़ा आ जाएगा। फिर आप यूरोपियन यूनियन यानी शेंगेन कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी इजी प्रोसेस है।
अगर आपको ऑनलाइन में ई वीज़ा जब एप्लीकेशन के टाइम में और कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, फिर आपको एम्बेसी से ईमेल आएगा कि एक डॉक्यूमेंट भेजिए, तो आपको बार बार एम्बेसी जाना नहीं पड़ेगा या VFS ग्लोबल का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा। तो एक इजी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 2026 में इंडियंस के लिए। तो अगर आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, अगर आप मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हो, मालदीव्स या ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, 2026 के बाद आप इजीली ई वीज़ा के जरिए आप यूरोपियन यूनियन को ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स में आपको बता दिया, अगर ये 2026 के बाद आपको इजी हो जाएगा ट्रैवल टू यूरोपियन यूनियन शेंगन कंट्रीज थ्रू ई वीज़ा। तो ये था आपके लिए एक न्यूज़ है। तो मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।